नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे कार्यवाही में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए रांची खूंटी बॉर्डर के नजदीक एक स्कूटी सवार आते हुए दिखा, जो पुलिस को देखकर अपनी स्कूटी को घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस द्वारा भाग रहे स्कूटी सवार को खदेड़कर पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति का नाम सूर्यकांत मुंडा बताया जा रहा है। पकड़ाए व्यक्ति के स्कूटी की डिक्की की तलाशी लेने पर उसके डिक्की से ऐसा पदार्थ बरामद किया गया। पकड़ाई व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया गया कि उसके द्वारा अफीम की खेती की जाती है तथा उक्त अफीम प्रोग्राम 2 का पेढ़ी में बेचने हेतु ले जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़े गए उक्त बरामद अफीम को वजन करने पर 1 किलोग्राम पाया गया। तत्पश्चात सूर्यकांत मुंडा को विधिवत गिरफ्तार करते हुए बरामद अफीम को जब्त किया गया। इस कांड में कार्यवाही की जा रही है। क्या कुछ मामला है सर? नामकुम थाना का हम लोगों का बॉर्डर लगता है खूंटी। वहाँ पे ऐसी सूचना मिली थी सीनियर एसपी महोदय को, मेरे को भी, या फिर इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम भेजा। उसमें ये सूचना थी कि कुछ संदिग्ध लोग बॉर्डर पर हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए बहुत सारे हमारे अफसर टीम गई हुई। जब टीम हम लोग को वहाँ पहुँची, कुछ एक लोग तो वहाँ से भागने में सफल रहे, लेकिन एक स्कूटी के साथ एक लोग पकड़ाया वहाँ, जो भाग नहीं पाया। चूँकि वहाँ देख रहे हैं कि हमारे यंग अफसर लोग हैं, ये लोग उनको लपक के पकड़ लिए। आप पकड़ के लाए तो नाम पता पूछा गया तो उनका नाम तो सूर्यकांत मुंडा, जो नामकुम का ही जुड़दाग गांव पड़ता है, बहुत इंटीरियर में, जंगल में वहीं का रहने वाला था। तो स्कूटी की तलाशी ली गई। चूँकि दिन में ही ये रेड हुआ था, शाम में करीब 4 बजे के आसपास में, तो काफ़ी ग्रामीण भी वहाँ जुट गए। चेक किया गया तो पाया गया कि अफीम उनके डिक्की में, स्कूटी के डिक्की में अफीम था। और जब इसे विश्वास में लेके पूछा गया, थोड़ा दबाव भी डाला गया, तो बोला कि चूँकि जंगल में हम लोग रहते हैं और ये अफीम का कारोबार करते हैं, खेती किए थे, अभी बच गया था इसको बेचने के लिए, तो हम लोग इसको ले जाके हम लोग बेचने जा रहे थे। इसी क्रम में पकड़े गए। और भी जब इनके बारे में पता किया गया तो पता ये चला गया अभी हाल में ही ये जेल से छूटे हैं। हत्या के केस में ये आदमी जेल गया हुआ था, और जिसमें केस हुआ था 2016 में। 4 साल जेल में रहने के बाद तब आया है। तो अभी गाँव में रह के यही प्रतिबंधित काम, जो नियम संगत नहीं है, वही अभी अंजाम है। दूसरी क्रम में इसकी पकड़ा है। हमको लगता है कि और भी जो लोग खरीदने वाले थे और उनके साथी जो लोग थे, उनको भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। नाम कुछ सामने आया है, लेकिन कार्रवाई उसमें भी मार्केट में इसका अगर वैल्यू देखिएगा तो लगभग 1 लाख रुपया बता रहा लोग। इसके पहले इसने कई खेप बेच चुका है, और थोड़ा ही माल था जैसा ये बताया। घर की भी तलाशी इसकी ली गई तो बताया लोग, गांव परिवार का लोग, कि नहीं अब उतना ही बाकी बच गया, पहले सब बिका गया। पूछताछ में जब आपने पूछा तो कितने लोग थे इनके साथ में? नहीं, सारी 3-4 लोग थे। वही एक्चुअली लेके जा ही रहा था, लोग बेचने ही के लिए लेके जा रहा था लोग। तो पुलिस पार्टी की तो हम लोगों को खबर आया था कि प्रतिबंधित पार्टी के लोग हैं, जो हो सकता है कि कुछ न कुछ इंसिडेंट कर सकते हैं। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए इंटीरियर एरिया जंगल क्षेत्र में सुकर डी गाँव पड़ता है, जो बहुत इंटीरियर में पड़ता है, वहाँ हमारी पुलिस पार्टी पहुँची। तो वहाँ से कब से ये काम कर रहा है सर मुंडा? 2 साल के बाद तो जेल में छुड़ाई, बीच में तो छुटा ही है, और आने के बाद 1-2 फसल लगाया होगा। लोकल क्षेत्र में बिक्री किया जाता था या बाहर के लोग लेता? लोकल में कोई नहीं किया, बाहर में ही लोग आने वाला था। बताया, कुछ नाम आया हम लोगों के पास में, सत्यापन हम लोग का नहीं ना बताएंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्राइम अब जीरो ग्राफी का आता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस अब मुस्तैदी से काम कर रही है। अब पूरा कब तक खत्म होगा ये मामला? नहीं, पुलिस सिर्फ पुलिस तो काम कर ही रहे, उसके साथ हमारे प्रेस मीडिया के भी लोग हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी जनता है, जो हमारी जनता हमारा आँख कान नाक, मैं मानता हूँ। जितने भी मोबाइल हमारा सरकारी है वो सबको डिस्प्ले किया हुआ है बॉर्डर पर, और ग्रामीण जनता के पास में सारा नंबर है। जब भी कोई भी बातें अगर होती, लोगों को खटकता है,
तो या तो थाना प्रभारी को फ़ोन जाता है, नहीं तो सीनियर एसपी महोदय को फ़ोन जाता है, नहीं तो मेरे को आता है, डीएसपी को जाता है। तो जनता सजग हो जाए। आप बताइए कि जब इंटीरियर एरिया है, जंगल का एरिया है, सुदूरवर्ती, जहाँ आम आदमी को जाना मुश्किल है, वहाँ पुलिस पार्टी पूरी चली गई। एक कॉल पे कि लोग संदिग्ध लोग हैं, हो सकता है कि प्रतिबंधित पार्टी के लोग हैं या कुछ न कुछ गतिविधि इनका अच्छा नहीं लगा, उसने जो सूचित किया तभी तो एक विश्वास था तो गया, जिसमें पकड़ा गया। तो बात तो मतलब जनता की सूचना जो है तो कहीं न कहीं से सही आया और ये सामान पकड़ाया। इसलिए सहयोग की वजह से ही अपराध का ग्राफ हम लोग कम करने में कोशिश कर रहे हैं और जितना भी केसेज हुआ है हम लोगों ने डिटेक्ट किया है और जो भी बचा हुआ उसको भी करेंगे। और आगे जनता के समन्वय से, आप लोगों के सहयोग से एक अच्छी पुलिस व्यवस्था हम लोग पैदा करना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, ताकि चूँकि रांची जिला है, रांची शहर है, यहाँ की अगर विधि व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, इसका मैसेज पूरे झारखंड में जाएगा और एग्जाम्पल के रूप में इसको पूरी टीम इंस्पेक्टर साहब थे, हमारे डीएसपी साहब थे, सुनील जी, अनिमेश जी थे, रवि थे, आकाश थे, बाकी सारे लोग सारे लोग। रामपुर थाना का हम लोगों को बॉर्डर लगता है खूंटी, वहाँ पे ऐसी सूचना मिली थी सीनियर एसपी महोदय को, मेरे को भी या फिर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम भेजा। उसमें ये सूचना थी कि कुछ संदिग्ध लोग बॉर्डर पर हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए बहुत सारे हमारे अवसर जब टीम हम लोग को वहाँ पहुँची, कुछ एक लोग तो वहाँ से भागने में सफल रहे, लेकिन एक स्कूटी के साथ एक लोग पकड़ाया वहाँ, जो भाग नहीं पाया। चूँकि वह देख रहे हैं कि हमारे यंग अफसर लोग हैं, ये लोग उनको लगभग के पकड़ लिए। अब पकड़ के लाए तो नाम पता पूछा गया तो उनका नाम तो सूर्यकांत मुंडा, जो नामकुम का ही गुरुदाल गाँव पड़ता है, बहुत इंटीरियर जंगल में रहने वाले। स्कूटी की तलाशी दी गई, चूँकि दिन में ही ये रेड हुआ था, शाम में करीब 4 बजे के आसपास में, तो काफ़ी ग्रामीण भी वहाँ जुट गए। चेक किया गया तो पाया गया कि अफीम उनके डिक्की में, स्कूटी के डिक्की में अफीम था और जब उसे विश्वास में लेके पूछा गया तो दबाव भी डाला गया, तो बोला कि चूँकि जंगल में हम लोग रहते हैं और ये अफीम का कारोबार करते हैं, किए थे, अभी बच गया था इसको बेचने के लिए, तो हम लोग इसको ले जाके हम लोग बेचने जा रहे थे किसी पर। और भी जब इनके बारे में पता किया तो पता ये चला कि अभी हाल में ही ये जेल से छूटे हैं। हत्या के केस में ये आदमी जेल गया हुआ था और इसमें केस हुआ था 2016 में। 4 साल जेल में रहने के बाद जब आया है तो गाँव में रह के यही प्रतिबंधित काम जो नियम संगत नहीं है वही अभी अंजाम है। उसी क्रम में उनको लगता है कि और भी जो लोग खरीदने वाले थे और उनके साथी जो लोग थे उनको भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। नाम कुछ सामने आया है लेकिन कार्रवाई उतनी 1 लाख रुपया बता रहा लोग। इसके पहले इसने कई खेप बेच चुका है और थोड़ा ही माल था जैसा कि बताया, गलती भी तलाशी दी गई तो बताया लोग गाँव परिवार का नहीं बात बच गया, पहले सब बिता गया। पूछताछ में जब आप